वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देखिए, समर्पण एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। समर्पण से सब कुछ पाया जा सकता है। क्या एक समय की वाकया है, एक महिला समुद्र के किनारे रेत पर टहल रही थी। समुद्र की लहरों के साथ कोई एक बहुत चमकदार चमकीला पत्थर जो है वो किनारे पे आ गया। महिला ने वह नायाब सा दिखने वाला पत्थर उठा लिया और पत्थर नहीं, वह तो असली हीरा था। महिला ने चुपचाप उसे अपने पर्स में रख लिया, लेकिन उसके हाव भाव पर बहुत कोई फर्क नहीं पड़ा, नम नॉर्मल रही। पास में खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति बड़े ही कौतूहल के साथ यह सब देख रहा था। अचानक वह अपनी जगह से उठा और उस महिला की ओर बढ़ने लगा। महिला के पास जाकर उस बूढ़े व्यक्ति ने उसके सामने हाथ फैलाए और बोले, मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उस महिला ने तुरंत अपना पर्स खोला और कुछ खाने पीने की चीज़ें ढूंढने लगी। उसने देखा बूढ़े की नज़र उस पत्थर पे टिकी है। इधर उधर नहीं देख रहा था, पर्स में उस पत्थर को ही देख रहा था। उसने जब उस पत्थर पे टिकी है तो जिस समय उसने समुद्र का तट पर रेत में पड़ा हुआ पाया था, उसी पत्थर को वह देख रहा था। महिला को पूरी कहानी समझ में आ गई। उसने झट से वह पत्थर निकाली और उस बूढ़े को दे दिया, ले लो बाबा। बूढ़ा सोचने लगा कि कोई ऐसी कीमती चीज़ भला इतनी आसानी से कैसे दे सकता है। बूढ़े ने गौर से उस पत्थर को देखा और वो तो असली हीरा था। बूढ़ा सोच में पड़ गया। इतने में औरत पलटकर वापस अपने रास्ते को अपने घर की तरफ जाने लगती है। बूढ़े ने उस औरत से पूछता, क्या तुम जानती हो यह एक बेशकीमती हीरा है? महिला ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, और मुझे यकीन भी है कि यह हीरा ही है, लेकिन मेरी खुशी इस हीरे में नहीं है बल्कि मेरे भीतर है। समुद्र की लहरों की तरह ही दौलत और शोहरत आती है और चली जाती है, टिकती नहीं है, मगर अपनी खुशी इनसे जोड़ेंगे तो कभी खुश नहीं रह सकते हैं। कभी दौलत आएगा, कभी जाएगा, कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा। बूढ़े व्यक्ति ने उस महिला को वापस कर लिया और कहा कि यह हीरा तुम रखो, मुझे इससे कई गुना ज़्यादा कीमती वह समर्पण जो तुम अपने अंदर रखी है, वह समर्पण तुम मुझके दे दो। आसानी से इस हीरा को उस महिला को दे दिया। सारी उम्र हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाते। हम व्यवहार में अनुभव करेंगे तो पाएंगे कि दूसरों के बिना लोभ और अर्पण भी नहीं कर पाते। भगवान को भी कुछ पाने की लालसा से ही प्रसाद चढ़ाते हैं। जाते हैं तो 10 रुपया का इलायची दाना ले लेते हैं, अगरबत्ती ले लेते हैं, फूल ले लेते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरी यह काम है उसको पूर्ण कर दीजिए। आपको ई चढ़ाएंगे, अष्टजाम कहवाएंगे, कीर्तन कहवाएंगे, पहले पूरा कर दीजिए। अब 10 रुपये का सामान चढ़ाते हैं और भगवान से करोड़ों करोड़ की दौलतें, करोड़ों करोड़ की कामना रखते हैं। तो क्या भगवान बुर्बक बैठे हैं? लालसा पूर्ण नहीं होती तो भगवान को भी बदल देते हैं, जबकि भगवान तो एक ही है। समर्पण के बगैर परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। समर्पण भी है जो भक्ति को अपने गंतव्य तक ले जा सकती है। जब तक समर्पण नहीं रहेगा, भक्ति नहीं होगा। भक्ति अपने गंतव्य तक आप नहीं कर पाएंगे, आप बीच रास्ते में ही छितिर बितिर हो जाएंगे। जब समर्पण होता है
तो यह जो आत्मा है परमात्मा में लीन हो जाती है, परमात्मा की सेवा में लग जाती है और राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करने लगती है, सीताराम का जाप करने लगती है। जिस स्वरूप से प्रेम होता है उस स्वरूप में भीन जाती है। हरे कृष्णा।